चलो जी। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को उसने डेक्स्ट्रो बोला या फिर उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहली रिएक्शन आती है इसमें ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, उसके कारण जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। तो ड्यू टू पहला रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप ग्लूकोज के अंदर है, उसके कारण जो रिएक्शन होगी उसको पढ़ेंगे। तो इसमें आप CHO CH, यहाँ पर आपके पास OH H, यहाँ पे आपके पास OH H C OH H OH H CH2 OH। तो पहला ड्यू टू CHO, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो इसमें देखना है कि यहाँ पर आपके पास CHO है, तो CHO कैसे है? C ये H प्लस HCl। तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट ये, नेगेटिव पार्ट ये, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव। तो ये यहाँ आके अटैक करेगा इसमें, और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये इसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर आपके पास COH CN H, और ये आपके पास था ही OH H C H OH C OH H C OH H CH2 OH। शॉर्ट फॉर्म इसकी आप क्या लिख सकते हैं वो देखना है कि CHO आपके पास है, ठीक है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिख सकते हैं कि CH2OH CHOH। तो इन चारों को मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, और ये डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ये मतलब आपके पास क्या बनेगा? ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमीन की ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सिलमीन की रिएक्शन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन क्या होगा? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन। अब हाइड्रोक्सिलमीन क्या होता है? NH2OH। ये हाइड्रोक्सिलमीन होता है कि आपका अमोनिया था, अमोनिया में NH एक H हटा के मैंने क्या लगा दिया? OH। इस H की जगह OH लगा दिया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलमीन। इसकी रिएक्शन दिखानी है किसके साथ? CHO CH, ये आपके पास क्या है? ग्लूकोज, जो मैंने बताया था अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। तो CHO को मैं क्या लिख सकता हूँ? CO, यहाँ पे H। इसकी रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोक्सिलमीन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा कि जो ये NH2 है,
NH2 इसका जो लोन पेयर है वो आके कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ये लोन पे ये जो बॉन्ड है टूट के इस पे चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास तो इस पे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ C और यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास ये आ गया NH2OH और ये H था ही, ये CHOH होल 4 CH2OH OH। ठीक है। अब इसमें चेंजमेंट आएगा जो NH2OH है, इसमें किसके साथ ये रिएक्शन होगी वो देखनी है आपको। तो यहाँ पर आपके पास जो H है NH2 का वो एक निकल के, मतलब यहाँ पे आपके पास 4 बॉन्ड बन गए। तो 4 बॉन्ड बनेंगे तो देखो एक बार ये NH2, मतलब ये देखना है यहाँ पर एक बार फिर से CN NH OH और यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनों को लेगा और यहाँ से H इसके पास चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड OH। मतलब आपके पास क्या बना CNHOH और ये आपके पास क्या बन गया OH, और ये आपके पास जो पहले से था वही रहेगा CH2OH। ये रिएक्शन यहाँ तक प्रोसीड होगी इसमें। उसके बाद जो आपका इसमें आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, दोबारा जैसे आपके पास क्या बन गया N C बॉन्ड N और वहाँ पर OH H। तो इस केस के अंदर अगर आप डायरेक्ट इसमें दिखाना चाहेंगे, मतलब इसमें ये यहाँ तक प्रोसीड हो गया, ये यहाँ पे, मतलब आपका जो लोन पेयर था नाइट्रोजन का वो कार्बन को दे दिया जाएगा, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से। अब देखना एक बार दोबारा से देखना इसमें, C ये नीचे वाला पोर्शन CHOH CH2OH और यहाँ पे आपका N, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के वो यहाँ मूव अप होंगे, यहाँ मूव अप होंगे तो यहाँ क्या बनेगा C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर जैसे ही मूव अप होंगे तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। मतलब देखो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने, 2 3 2 5 बॉन्ड बन गए। ये कार्बन भी यहाँ से या तो H को निकालेगा या OH को निकालेगा, ये नाइट्रोजन भी OH को निकालेगा या H को निकालेगा, एक को तो निकालेगा। तो सबसे पहले निकालेगा किसको, ये H को निकालेगा यहाँ से नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के बॉन्ड यहाँ मूव अप होंगे और यहाँ से OH निकलेगा, तो वाटर बाहर निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पर आपके पास H और यहाँ पे CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन थी, हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन थी किसकी, ग्लूकोज के साथ, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये बोला जाता है ग्लूकोज ऑक्जाइम। ये एक चीज़ और इसमें देखने के लिए लायक है क्या कि सीधा भी मैं इसको वाटर बाहर निकाल सकता था। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये CHOH होल 4 CH2OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस H2NOH, मतलब आप सीधा भी वाटर बाहर निकाल सकते हैं इसमें। तो मैंने आपको मैकेनिज़्म बताया था कि इस मैकेनिज़्म के थ्रू ये बाहर निकलेगा वाटर। तो ये अभी आप सीधा भी दिखा सकते हैं, ये भी आप सीधा दिखा सकते हैं।
ग्लूकोज ऑक्साइम बोला जाता है, ये ग्लूकोज ऑक्साइम बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने दो रिएक्शन बता दिया आपको, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन। तीसरी रिएक्शन आती है इसमें रिएक्शन विद रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब जो आपका एल्डिहाइडी ग्रुप है वो भी आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कैटलिस्ट का यूज करके, निकल और H2 का यूज करके, या सोडियम अमलगम का यूज करके, और या HI फास्फोर्स का अगर आप यूज करेंगे तो आप N-हेक्सेन बनाएंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज CHO CH होल 4 CH2OH, ये आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन एक HI फास्फोर्स के साथ दिखाऊंगा। एक रिएक्शन में इसके साथ निकल और H2 या फिर सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, तो इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अगला था रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये आपके पास था अगला रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, सारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो एल्डिहाइडी ग्रुप था वो भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सोर्बिटोल। और जो HI फास्फोर्स है वो क्या कर देता है, CH, मतलब आपका जो ग्लूकोज है वो एक स्ट्रेट चेन है, मतलब तेरा ये स्ट्रेट चेन है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कार्बन का 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। तो वही इसी के द्वारा प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन है, ना कि सब्स्टिट्यूशन है। तो ये दैट इज कॉल्ड N-हेक्सेन, और इसमें साथ में क्या मिलेगा, CH3 CHI CH2 3 या फिर CH3। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज निकल और H2 का यूज करके या सोडियम अमलगम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन, ये रिडक्शन HI फास्फोर्स की प्रेजेंस में जो शो करता है कि ये क्या है, ये एक ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अगला आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मतलब क्या कि जो एल्डिहाइडी ग्रुप है Br2H2O का यूज करके, मतलब यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या आएगा, एक बार आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे, एक बार आप माइल्ड क्या ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे, एक बार स्ट्रॉन्ग। तो Br2H2O ये है, और एक बार आपके पास अभी इसी का देखते हैं, जो Br2H2O है वो क्या करेगा, एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है आपके पास उसको COH में कन्वर्ट कर देगा। COH जो बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड, क्या बोला जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो CH2OH का होल 4, तो ये दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, क्या ग्लूकोनिक एसिड। तो ये था क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, क्या माइल्ड। और ये यहाँ पर आएगा आपका कौन सा, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जो आपका HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो HNO3 है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, CHOH ये जो इसने प्राइमरी अल्कोहल था उसको भी उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, COH ग्रुप में। गुलेरिक एसिड या गुलेरिक एसिड बोला जाएगा, ये गुलेरिक एसिड बोला जाता है ये। तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन पढ़ी ग्लूकोज की, उसके बाद आपने हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन पढ़ी ग्लूकोज की, उसके बाद आपने रिडक्शन पढ़ा ग्लूकोज का, रिडक्शन पढ़ा, फिर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा। तो 4 रिएक्शन आपने ग्लूकोज की पढ़ ली, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, NH2OH के साथ। उसके बाद आपने पढ़ी क्या, रिडक्शन, और दूसरा पढ़ा आपने क्या, ऑक्सीडेशन। तो अब आता है रिड्यूसिंग नेचर, मतलब ग्लूकोज का रिड्यूसिंग नेचर है या नहीं है, ये पढ़ना है। तो रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस सॉल्यूशन वो क्या करते हैं, एल्डिहाइड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस सॉल्यूशन एल्डिहाइड को रिड्यूस, मतलब आपका जो इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक बार ये देखना, CH2OH CHO प्लस जो आपका वो क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर में जो आपका टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट कौन सा होगा, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट कौन सा, टोलेंस रिएजेंट जो आपका 2 बाहर Ag NH3 और होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट क्या होगा, AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस चार्ज इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट ये बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट क्या करेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ ही रिएक्शन शो करेंगे। जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको उसके साथ रिएक्ट करें। तो जो ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग नेचर का है, मतलब ग्लूकोज क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, द टोलेंस रिएजेंट्स और फॉलोइंग सॉल्यूशन एम्बेडिक सॉल्यूशन। तो इसमें आपके पास ये जो है, इसमें CH2OH COO NH4 पॉइंट, मतलब आपकी जो रिएक्शन आएगी वो ये रिएक्शन आएगी, ये टोलेंस वाला टेस्ट इसमें शो करेगा। उसके बाद इसका जो फैलिंग टेस्ट है वो भी देखना है। अब फैलिंग टेस्ट में क्या होगा, फैलिंग टेस्ट में जो CO
जो ये है आपके पास यहाँ से, तो फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट में क्या क्या आएगा वो देखना है। तो प्लस जो फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें भाई 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव, 2Cu2 प्लस 5OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, कॉपर है वो 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव में जाएगा, मतलब रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर किस में जाएगा, 1 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या मिलेगा, वहाँ से CH2OH CH का होल स्क्वायर, तो CO और ये पॉजिटिव प्लस Cu2O कॉपर, Cu2O प्लस आपके पास क्या आएगा 3H2 प्लस 3H2। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव था, यहाँ से आपका कॉपर किस में आ गया, 2 पॉजिटिव से किस में आ गया, 1 पॉजिटिव में। तो रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ कॉपर का। ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। पहली वाली रिएक्शन में भी वही था, ग्लूकोज का क्या होना था, ऑक्सीडेशन, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, और इसमें भी क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। अब आता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एसिटाइलेशन रिएक्शन कि मतलब एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा कहाँ, OH हटक के सभी जगह एसिटाइल ग्रुप आपका लग जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन, ये थी किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ये थी एल्डिहाइड की रिएक्शन सारी। अब आता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहला एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन में क्या, OH के साथ जितनी रिएक्शन होंगी वो देखनी है। तो CHO के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसके साथ होगी, OH के साथ। तो कितने OH ग्रुप हैं, 5, तो 5 एसिटाइल यूज होंगे। तो 5 एसिटाइल मतलब CH3CO, तो मेरे को ग्रुप लगाना है कौन सा, CH3CO, तो ये आपके पास ये लगाना है। तो यहाँ पर जितने भी 4 और यहाँ पर 1, 5, मतलब टोटल कितने, 5। तो यहाँ पर आपके पास CO, OH हटा के लगाया मैंने, तो यहाँ पर क्या था, CH2 और ये आ गया CH3, और यहाँ पर CHOH लिखता था, तो मैं OH की जगह क्या लिख दूँगा, OCCH3, मतलब CHOCH3। ये आपके पास कितने आएंगे, 4, और ये आपके पास CHO। तो ये था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहली रिएक्शन थी एसिटाइलेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन इसमें आपके पास जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड ये भी है। वैसे इसमें इतना ही था। इसमें एक रिएक्शन और बचती है जो आपके पास ओसाजोन फॉर्मेशन आती है, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।